ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी अमृत वेला। अमृत वेला साधना भट्टी में आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जनवरी 1983 की वाणी है। 6 जनवरी 1983 और मुरली का टाइटल है निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्तियां। क्या सीखने जा रहे हैं आज हम? निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्तियां। यही तो चाहिए हमको, क्योंकि हम योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हैं। और योगी जीवन का मतलब ही क्या है? जहां योग निरंतर रहे, जहां योग लगाना न पड़े। सही बात है। लेकिन अभी सच बात करें तो ऐसी स्थिति है आप में से किसी की स्थिति ऐसी कि योग लगाना ना पड़े और योग लगा रहे? ऐसा अभी नहीं है। तो बाबा बहुत सहज युक्ति बता रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे और आज ये सोचेंगे कि जैसे बाबा ने मेरे मन के प्रश्न का जवाब दिया है। क्योंकि हम सबके मन में ये प्रश्न रहता है, बाबा मैं कैसे सदा योग युक्त रहूं, युक्ति युक्त रहूं, निरंतर योगी जीवन में रहूं, कर्म योगी जीवन में रहूं, जिससे ही फिर मेरी क्या बनेगी? कर्मातीत अवस्था बनेगी, विदेही अवस्था बनेगी। लेकिन पहले मेरी अवस्था कैसी होनी चाहिए? योगी जीवन वाली। तो सुनते हैं। याद और सेवा की धुन में लगाने वाले, सदा स्नेह के बंधन में बांधने वाले माता पिता अपने सिकलदे बच्चों प्रति बोले, आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हरेक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। अपने आप को आप इसी स्वरूप में देखें आप कि बाबा मुझ बच्चे को भी देखकर मेरे गुणगान कर रहा है। मैं भी बाबा का एक वैरायटी फूल हूं, जिसके विषय में भगवान बात कर रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक दो से प्रिय है। क्या कह रहे हैं बाबा? कितनी बड़ी बात है। बाबा को हर बच्चा एक दो से ज्यादा प्रिय है और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी, है ना, बाबा को पता है ये बच्चे नंबरवार हैं। कोई ऊंचा पद पाएगा, कोई नीचा पद पाएगा, लेकिन आप उसकी समानता देखो। इसे कहते हैं इक्वलिटी। ना, दुनिया में तो कोई ऊंची पोजीशन वाले को ज्यादा पसंद करेगा, नीची वाले को ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन देखो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। ये सीखिए प्यार करना। क्योंकि प्यार किसी भी चीज पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्यार आपका गुण है। सामने वाले की स्थिति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो उसका जीवन है। लेकिन आप प्यार कर रहे हैं, ये आपका पुरुषार्थ है। एक तरीके से ये आपका संस्कार है। अब मेरा प्यार अगर किसी के पद पर आधारित हुआ तो फिर निराधार प्यार कहां हुआ? अगर किसी भी बात पर आधारित प्यार है तो वो निराधार कहां हुआ? सोचो। तो नंबर हो, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजीत बनने में कमजोर है, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चे को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा हैं। तो बाबा की भाषा ना कितनी मीठी है, कितना दिल को सुकून देती है। सोच के देखो आप, कोई करेगा ऐसे बात? क्या कह रहे हैं बाबा
किसी ने बस एक बार मेरा बाबा कह दिया, तब भी बाबा रिटर्न में उतना ही प्यार से उस बच्चे को देगा। इसी नजर से देखते फिर बाप का तो बना ना, तो बाप दादा ऐसे बच्चे को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। सोचो, ये हमें बाबा से सीखना है बाप समान बनने के लिए, कि बाबा कैसे अपने बच्चों के विषय में बात कर रहा है, सब कुछ जानते हुए भी। हम तो जानते भी नहीं है ना, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी। सोचो आप, सबके पदों को स्पष्ट जानते हुए भी, सबके कर्मों को स्पष्ट जानते हुए भी, अपनी रहम और प्रेम की दृष्टि कम नहीं करता बाप के स्वरूप में। आंखें भी टेढ़ी धर्मराज रूप में करेगा, लेकिन बाप के रूप में कभी अपनी आंखें टेढ़ी नहीं करेगा। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। अब बाबा ने क्या चीज सिखाई है कि जब कभी कोई, देखो क्या होता है, अगर आप किसी से नफरत करते हो ना, कोई कमजोर है और उससे आपने नफरत कर ली, तो बेचारा और गिल्ट में चला जाएगा, वो कुछ भी करने की हिम्मत ही खो बैठेगा। यहाँ बाबा ये सिखा रहे हैं कि हिम्मतहीन को हिम्मत देने का तरीका क्या होता है, कि जब वो मानसिक रूप से बीमार है, जब वो अपनी कमी कमजोरियों से लड़ रहा है, जब उसकी हिम्मत टूट रही है, वो नहीं समझ पा रहा है, उस समय पर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, मेरा फर्ज है ये, कि मैं बाप समान उसको क्या करूं, प्यार दूं। क्योंकि प्यार से सामने वाले में हिम्मत आ जाती है, एप्रिशिएशन से हिम्मत आ जाती है उस पर कुछ करने की। और किसी को भी अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहारे की जरूरत होती है, करेक्शन की नहीं, सपोर्ट की जरूरत होती है उससे। समझ रहे हैं आप? बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है। पहला नंबर क्या है? साइलेंस। परमधाम क्या है? साइलेंस, पहला नंबर। लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इसी सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिकरे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जो मीठा बच्चा होता है बहुत प्यार से उसकी पालना करते हैं। जैसे लौकिक में सिकलधे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खातरी कहते हो, तो बाप दादा भी वतन में बैठ सभी बच्चों की विशेष खातरी करते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खातरी होती है ना, इसलिए तो मधुबन सबको अच्छा लगता है। क्या रूटीन बन जाता है, सुबह भी चाय मिलती है, फिर खाना मिलता है, फिर दोपहर में टाइम से खाना, शाम को फिर चाय टोली, शाम को फिर खाना। इतना बाबा ध्यान रखता है, इतना तो कोई माँ भी ध्यान नहीं रखती है अपने घरों में। रखते हैं कहीं घरों में इस प्रकार से कि 3-3 बार गर्म खाना खिलाएं, सब तो चाय दूध का ध्यान रखे। लेकिन मधुबन में हजारों हजारों बच्चों का बाबा बिना किसी चीज की डिमांड के ध्यान रखता है। तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर, सुनिए सेंटेंस कितना प्यारा सेंटेंस है, लिखना चाहिए ऐसी चीजों को। बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातरी करते हैं। बल कैसे भरता होगा बाबा? कोई इंजेक्शन लेता होगा या कोई घुट्टी पिलाता होगा? पता है बल क्या चीज होती है? रियलाइजेशन इज अ पावर।
बाबा अपने स्वरूप के द्वारा मुझ आत्मा को मेरे कर्मों का साक्षात्कार कराता है। बाबा मुझे मेरे सत्य का साक्षात्कार कराता है, और क्योंकि पावर्स तो मेरे अंदर ही हैं, मैं वो हिरन हूं जिसकी कस्तूरी उसकी ही नाभि में है। लेकिन बस बाबा के पास जाकर मुझे मेरी कस्तूरी दिख जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब मुझे मेरी कस्तूरी दिख जाती है तो मुझे एहसास हो जाता है। तो बल तो मुझ में था, लेकिन बल का रियलाइजेशन नहीं था, और बाबा ने मुझे क्या कर दिया, बस उस बल का रियलाइजेशन कराया, बल जागृत हो गया। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्तियों को प्राप्त करना, अपनी मेहनत से प्राप्त करना, ठीक है। यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। आप ऐसे समझिए, यदि आप कहीं पे जा रहे हो, देखो बड़ी बहुत प्यारी सी बात है, आप कहीं पे जा रहे हो और आपको खुद रास्ता ढूंढना पड़े तो कितने धक्के खाने पड़ेंगे आपको। मान लिया कोई रास्ता आपने देखा ना हो, आप कहीं नई जगह गए हो, तो पूछ पूछ के गली मोहल्ले सब कुछ आपको करते हुए वहां पहुंचो। और एक है कि आपके हाथ में गूगल मैप है, सब जिसने पहले से रास्ता देखा हुआ है और वो आपको लेकर के जा रहा हो। ऑलरेडी रास्ता वही है, सेम रास्ता है, लेकिन क्या खत्म कर दिया उसने आपकी जगह जगह भटकने की, पूछने की जो मेहनत थी, जो समय था, वो बचा दिया। तो बाबा क्या करता है, रास्ता तो है, वो सारी शक्तियां मुझ में ही है, बस बाबा ज्ञान के माध्यम से, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बल ज्ञान में है, बल योग में है। तो क्या होता है जब किसी का साथ में, योग क्या करता है, एक ज्ञान के सागर का साथ दे देता है। तो कहते हैं दोस्ती जब शक्तिशाली के साथ हो जाती है तो हम भी शक्तिशाली हो जाते हैं। अर्जुन भले ही युद्ध जीतने में सक्षम नहीं था, लेकिन कृष्ण का साथ मिलते ही क्या हो गया, ये निश्चय था कि ये बैठा है ना जब तक, तब तक हमारी हार हो नहीं सकती है। ये बाबा करता है, सेंस समझिए। बाबा कोई कहीं से कुछ चीज देता नहीं, चीज के रूप में देता कि किताब से ये कोई दे दी मुझको, या कोई मेरे को ऐसा वरदान दे दिया, लाइट दे दी ना। वो साथ है, वो शिक्षा देता है, मार्गदर्शन देता है। तभी कल की मुरली में था ना कि बाबा क्या करता है, आपके हर सवाल का जवाब कहाँ देता है, मुरली में देता है, मुरली में देता है। आप जो पत्र लिखते हो उन पत्र जवाब कहाँ देता है, मुरली में देता है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जैसे यहां भी किस किस की खातिरी करते हो, नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो, एक्स्ट्रा देते हो, ये मधुबन की बात बाबा बता रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते। अब देखो, इमर्स करके देखो, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, है ना, बच्चों के बिना नहीं रह सकते, हम सारे बच्चे सब बाबा के सामने हैं। ऐसा सोच कर देखो, एक मिनट के लिए संकल्प करो, हम सब वतन में हैं, हम सब यहाँ से उड़ के चले गए हैं, है ना, सूक्ष्म वतन में बाबा हमें बुला रहे हैं। कितने खुश हैं बाबा हम सबको देखकर, अपने गले लगा रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। फील करो, इस देह और देह की दुनिया वहां है ही नहीं, ये बदबू दुनिया की है ही नहीं। उस चीज को फील करके देखो, उस रिमझिम को फील करके देखो, है ना। आज माँ बन के बैठा है ब्रह्मा, कह रहे रूहानी ममता है ना, तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। फील करो, कितना मजा आ रहा सोच के, हम कौन है बाबा के स्पेशल ग्रुप है, हम स्पेशल ग्रुप। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप से, स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। तो फील करो, बाबा ने वतन में बुलाया है, स्पेशल अपने हाथों से खिला रहा है, बहला रहा है। सोचो, वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। बन जाओ आकारी, सभी भूल जाओ इस शरीर को, अपने लाइट के स्वरूप में बाबा के सामने एक सेकंड में इमर्ज। सुख रतन में ब्रह्मा बाबा दोनों भाई फैलाए हुए, हम उसके पास।
अमृत वेले ब्रह्मा माँ अब देखो हम सब अमृत बैठे ना, अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे, आओ बच्चे, कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। इस संबंध को फील करके देखो आप कि बाबा दोनों भुजाएं फैला के मुझे बुला रहा है, आओ बच्चे, और अपनी भुजाओं में भरते ही ना, उसके हृदय से लगते ही जैसे कि मेरे सब पाप कट गए और बल मुझ आत्मा में भर गया उसकी संगत से। उसके छूते ही जैसे सारे में सिहरन दौड़ गई हो। जैसे यहाँ घी पिलाते थे, साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी पिलाते हैं। ये रहे आप सब घी, आज रियलाइज करो, साथ साथ ना उस विजन बनाते जाओ अपनी बुद्धि में, बाबा मुझे घी पिला रहा है इस समय वतन में बिठा के। अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। सूक्ष्म शक्तियां देते और एक्सरसाइज भी कराते, बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, फिर ब्राह्मण जीवन, इसी में रोटेट करते। 5 स्वरूप के अभ्यास को समझे, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? रात दिन भर इसी एहसास में रहना कि जैसे, अच्छा आप देखना, जिस माँ का ध्यान किस बच्चे पे ज्यादा रहता है, कभी भी चेक करना, जो कमजोर होता है, जो मजबूत होता है। जो कमजोर होता है, क्योंकि उसे पता रही है कमजोर है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और जो घर में मजबूत है उनसे भी कहती है इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा कमजोर है। इसका मतलब हमारे ऊपर बाबा की नजर है। ध्यान से सोचो इस बात को लेकर के। लेकिन हमें बनना कैसा है? मजबूत, जिसकी चिंता ना करनी पड़े। डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहां दूर जाकर एक्सर्शन करने की आदत है। ये डबल विदेशी बच्चों से बाबा की मुलाकात होगी तो बाबा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं, जब भी फ्री हो वतन में आ जाओ, सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ, बिगर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना। क्या रियलाइजेशन दे रहा ना बाबा। विदेशियों को बहुत शौक होता है ना, यहाँ वहां घूमते रहते हैं और उस जाके मतलब सागर किनारे रहेंगे, है ना, एक्सप्लोर करते हैं वो। बस बाबा कहते हैं ऊपर आओगे तो सब मिलेगा। लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। कल भी हमने अभ्यास किया ना, मन बुद्धि संस्कारों की प्लानिंग। बुद्धि को जितना यूज करेंगे और जहां यूज करेंगे, बुद्धि उतनी शक्तिशाली बनेगी। नहीं यूज करेंगे, कमजोर हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना। संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंचे। विमान तो सबके पास रेडी है, इधर संकल्प उधर वहां। कभी कभी अब क्या कहते हैं, विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, वह पेट्रोल कम हो जाता है, आधे में ही लौट आते हो। चेक करो ये बातें बाबा हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। लिख लो, डबल पेट्रोल बताया आज बाबा ने। क्या है डबल पेट्रोल? पहला, मैं आत्मा हूं निराकारी दुनिया में, बस मेरा सब कुछ मेरा बाबा, मेरा संसार भी बाबा, मेरा संस्कार भी बाबा। और दूसरा क्या बताया? इस साकारी दुनिया में मेरे सारे संबंध बस एक बात से। ये दूसरा। अगर ये दो चीज हमने बुद्धि में रखी, सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग, पवित्र परिवार। वाह क्या शब्द दिया बाबा ने, मीठा शब्द। प्रवृत्ति मार्ग, पवित्र परिवार। तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो।
अब ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, यहां बुद्धि के तार खोलने पड़ेंगे हमें। ये कहना कि सर्व संबंध बाबा से है और उस सर्व संबंध की फीलिंग में जीवन जीना, इसके लिए जब तक सफिशिएंट विचार और भावनाएं नहीं होंगे ना आपके पास, आप अभ्यास नहीं करेंगे, हर संबंध की फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, ये कभी अनुभव नहीं होगा। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है, इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। अच्छा, आज तो पार्टियों से भी मिलना है, इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है, बाप दादा के आगे अच्छे ते अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए हैं। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिल व जान सिक व प्रेम से यही वरदान दे रहे हैं। देखो कितना प्यारा वरदान दिया, लिख लो सब वरदान। सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू बाबा, कितना मीठा वरदान है ना। सदा फील करो, बाबा ने हमें वतन में इमर्ज किया है और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? सदा जीते रहो और बढ़ते रहो। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, अंडरस्टैंड करना, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिकलधे बच्चों की सेवा के रिटर्न में, प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। चारों ओर के स्नेही बच्चों को जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिकलधे बच्चों की सेवा के रिटर्न में, प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। बाबा कैसी नमस्ते कर रहे हैं? अविनाशी। ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है? ध्यान से सुनना। जानते हो, पहली बार आए हो इसलिए नहीं जानते हैं। कुछ भाई बहन जो पहली बार आए हो उनसे बाबा मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत गहरी बात आपको समझनी है। यहाँ पे ऐसे मत सुनना कि बाबा ऑस्ट्रेलिया पार्टी से मिल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे सुनना कि बाबा सिर्फ मुझसे मिल रहे हैं। बाबा मीटिंग विद द मी, मैं भी विदेशी हूँ, मैं विदेशी हूँ, समझना ऐसे करके। यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मणों में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। अब ये गहरा राज बताया बाबा ने। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप समीप की आत्मा हो, दूर की आत्मा हो, तो आपको हमेशा बाबा से बहुत करीब संबंध महसूस होगा। परिवार में जाओगे तो बहुत करीबी महसूस होगी, कहीं पर भी आपको निराशा की फीलिंग नहीं आएगी। और अगर वो आ रही है, इसका मतलब मैं समीप की आत्मा नहीं हूं। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है। अंडरलाइन, जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट नंबर में जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हूं। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी अंडरलाइन कर लो आप। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैं फर्स्ट में हूं या नहीं हूं, तो फर्स्ट की निशानी सुना रहे हैं बाबा। क्या सुना रहे हैं? लिख लो इस बात को अपने पास में सब। फर्स्ट में जाऊंगा, लौकिक में समझेंगे बड़ा है,
छोटा है, लेकिन फर्स्ट की निशानी अगर हम अपने आप में ध्यान रखेंगे ना तो क्या होगा, फिर बाबा साथ रहेगा। तो फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना, सदा बाप के साथ रहना। अर्जुन बन जाओ, सारथी बाप को अपने साथ इस कर्म क्षेत्र पर साथ रखो। बस प्रयत्न नहीं करना, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है ना वह स्वतः याद रहता है। जब आप देख लो, जो चीज आपकी मेरी है रह रह के याद आती है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। अंडरलाइन। और आप उठाओ महाभारत को देखो, आप क्या दिखाते हैं। जैसे ही अर्जुन के सामने कोई चैलेंज आता था, तुरंत उसके रथ को क्या दिखा देते थे, उसके रथ को कृष्ण सारथी बनकर क्या दिखाया है, अलग ले जाते थे। अगर बाप को सदा अपने रथ पे सवार रखोगे, तो जहां परिस्थिति होगी उससे कैसे पार करना है। सुदर्शन चक्र घूमता रहता था ऊपर, तो वो सुदर्शन चक्र कौन सा बाबा ने में, तो बुद्धि में सुदर्शन चक्र घूमता रहेगा तो बाबा साथ रहेगा और समय पर रास्ता दिखा देगा कैसे आप परिस्थिति से पार करेंगे। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट कर लो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई कहेंगे 12 मास के हैं। अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकलधी आत्माएं हो। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही, अंडरलाइन करके लिखे सेंटेंस को, बहुत ही शक्तिशाली सेंटेंस है। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल है। अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल है। ये सिद्धांत होते हैं भगवान के, ये सदा याद रखने चाहिए अपने पास। उड़ता पंछी बनाए क्या, जब अगर अटूट याद रहेगी तो क्या बना देगी आपको, उड़ता पंछी। याद करो, चिड़िया और चींटी, उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी, यानी कि मेहनत मुक्त बना देगी। बाप दादा के दिल तक नसीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने पात्र आत्माएं हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। तो अगर ये एक बात याद रखोगे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यही विधि है सहज योग की, तो पूरी बुर्दी कंप्लीट हो गई 6 जनवरी 1983 की।